सपना, आई नो इट्स लेट बट काम करना है। सपना नहीं, नज़्मा। तुम्हारे पापा आज फिर जल्दी सो गए और सपना भी सो गई तो मैं बाहर आ गई। मैं क्या करूं? दिन भर अकेले घर पे पागल हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, कोई बात ही करने के लिए नहीं है। तो मेरी शादी तुम्हारे 50 साल के बाप से हुई है, जो कोई भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं। और तुम ये सब देख रहे हो और तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? मैंने तुमको बोला था मेरे बाप से शादी करने के लिए। पर अगर तुम्हें वो पसंद थे ही नहीं तो तुमने शादी क्यों की? क्योंकि मेरे सर पर लोन्स थे। कैसे पैसे चुकाती मैं? और मेरे भाई बहन भी तो हैं, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर। क्या करती मैं? मुझे क्या पता था कि उनसे शादी करने के बाद मेरा जीवन नर्क बन जाएगा। अकेली पड़ गई हूं मैं, कोई नहीं है मुझे समझने वाला। It's okay. It's okay. सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी तरफ से क्या बात है? हैं? अरे पीछे है। क्या डार्लिंग, तुम भी पिला पिला के अपनी मोहब्बत का दीवाना बना दिया तुम्हें, हैं? आहा, थोड़ा सा और। क्या बात है, आज तो तुम मदहोश करे आए। आहा, मैं बस बस, ये तो लास्ट पैक, इतना तो बन। अरे यार, पिला पिला के तुम अपने हुस्न का दीवाना बना रही हो यार। ये एक अग्रीमेंट पे साइन चाहिए था तुम्हारा। क्या एग्रीमेंट? वो मैं एक न्यू बिजनेस शुरू कर रही हूँ, तो सोचा तुम्हारे नाम पे शुरू कर लूं। अरे अरे मेरी जान, मेरे कितना सोचती है? ये लो। एक जगह और यहाँ। संभाली लो, ये भी कर दिया हमने। खुश? बहुत खुश। मेरी जान, क्या चाहिए तुम्हें? कितने अच्छे हो। मेरा कितना ख्याल रखा है मेरा। तुम भी बहुत अच्छी है। इसी खुशी में एक पैग और तो बनता ही है ना। देखो, वो पेंगे आजकल मेरी जान के खुशियाँ पाएंगे। वो पेंगे, जान, जो मेरी जान कहेगी वो हम कहेंगे। तुम तो पिया मेरी जान। मुझे ना मैं पीती हूँ, मेरा पैग अलग से बन रखा है। पूरा फिनिश है। यो, पूरा खाई करिए इसका। हाँ, मैं तुम्हें बहुत पिला दी, अब मैं हुस्न का।
उठ नहीं रहा वो। पापा देखो ना, सुबह से उठ ही नहीं रहा है। पापा 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 क्या हो गया पापा? कितना उठाने की कोशिश कर रही हूँ मुझसे। क्या हो- मुकेश, डैडी के डेथ हुए 3 महीने हो गए, लेकिन ये लड़की अब भी यहाँ है। अब उसका यहाँ क्या काम? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? अब वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे रिलेशन उसके साथ तब तक था जब तक डैडी यहाँ थे। अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। देखो, वो कहीं नहीं जाने वाली। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हें समझ नहीं आता, वो हमारे डैडी की पत्नी है, इसीलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी है और वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही है। बात खत्म, ठीक है? वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम इसे यहाँ रखना चाह रहे थे? और इस पे तो मुझे बहुत पहले से शक था। मुकेश, मैं मार्केट होके आती हूँ, तुम्हें चाय पीनी है तो बना लेना। ठीक है। ओके। सुनो, वो मुझे ऑफिस थोड़े काम के लिए जाना होगा, तो तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? चाय। लेकिन ये नहीं पता था कि तुम भी मुकेश इतना गिर जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, इसको बोलो मेरे कमरे से बाहर जाए अभी। इस कमरे से तो तुम जाओगे, वो भी इस घर से अभी इसी वक्त। हाथ छोड़ो मेरा। सपना, उसे छोड़ो। सपना, ये यहाँ से जाएगी। वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही है। तो ठीक है, मैं ही इसी घर से चली जाती हूँ। मुकेश, जाने दो ना उसको। अपन दोनों शादी कर लेते हैं, हाँ? मुकेश, सपना, सपना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं भटक गया था। ऐसा फिर नहीं होगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं, सपना, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। ऐसा नहीं होगा, प्लीज। तो फिर ठीक है, अभी इसी वक्त उसे निकालो यहाँ से। ठीक है, ठीक है। ये पकड़ो अपना बैग और जाओ यहाँ से। नज़मा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे। थोड़ी देर पहले तक तो अभी मेरे बिस्तर पे लेटे थे, अब तो मैं अपनी बीवी का प्यार याद आ रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, मैं नरेश की वाइफ हूँ और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। वो कोई शादी नहीं थी, और यहाँ से तुम अभी जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे पता था एक दिन तुम दोनों मुझे जरूर इस घर से बाहर निकालोगे, लेकिन अभी याद कर लो, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम लोग नहीं। क्या बकवास कर रही हो? उस रात मैंने ही नरेश को जहर देकर मार डाला।
प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स अपने नाम करवा लिए। मतलब तुमने इन प्रॉपर्टीज के चक्कर में मेरे पापा की जान ली? ऐसे ही कुछ समझो। तुमने मेरे पापा को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज छोड़ो। तुम दूर रहो। अरे दूर हटो तुम। ये क्या किया तुमने? तुमने तो उसे मार ही दिया। कुछ रिश्ते कभी कभी नासूर बन जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि नरेश ने प्यार की चाहत में शादी की थी, मगर उसे प्यार की जगह धोखा मिला। फिर भी नज़मा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। इसलिए हमें कभी भी नए रिश्ते बनाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही कदम बढ़ाना चाहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।